नमस्कार साथियों, एसडी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एलटी के एक विशेष जो है विषय वस्तु पर, एलटी इंग्लिश के विशेष विषय वस्तु पर। और स्पेशली आपका वो क्या है, वो फिक्शनल वर्क से हैं, जो फिक्शनल फॉर्म्स आपके एलटी में दिए गए हैं। सेगमेंट जब आप फर्स्ट में देखेंगे तो सेगमेंट फर्स्ट में आपको जो है वहाँ पे कुछ फिक्शनल वर्क दिए गए हैं। जैसे फिक्शनल वर्क में सबसे पहले आपका ऐसे आ जाएगा, फिर आपका जो है नावेल आ जाएगा, फिर ऐसे करके जो है वर्क्स आपके बढ़ते हैं। जितने मूवमेंट हैं, जितने इज़्म वाली चीज़ें हैं, वो सब सारी आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले उसी कड़ी में हम आपको एक बार आपका सिलेबस दिखा रहे हैं कि क्या होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो है एलटी के लिटरेचर के सारे नोट्स बन चुके हैं और क्विजेज़ बन चुकी हैं, और उसका एक नमूना आप जो है यहाँ देख सकते हैं। इसके पहले हमने जो है एक और वर्क आपका जो है कंप्लीट करवाया है। आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे जा कर के उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, फिक्शनल फॉर्म्स जो आपके हैं, फिक्शनल फॉर्म्स में आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज हैं। फिर उसके बाद आपके रेनेसा के बारे में चर्चा होती है, रिफॉर्मेशन के बारे में होती है। फिर लास्ट में आपका यहाँ पे आपका जो है आके फिगर ऑफ स्पीच पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इन सब का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है। आपको सबके जो है आपके नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे और सबका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। लाइव क्लासेस भी हम लोगों की चलती हैं, रिकॉर्डेड बैच भी हमारे द्वारा जो है बनाया गया है। तो जिनमें आप ईज़ फील करेंगे वो चीज़ आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ आपको नंबर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पे हम पे जो है हमसे संपर्क करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो आपको दिया गया है कि ऐसे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे। तो स्पेशली हमारा फोकस जो है ऐसे के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमारा फोकस उस पर होगा। और ऐसे क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी यहाँ पे बताई जाएगी। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पर बात करते हैं। अब आप देखें ऐसे होता क्या। सबसे पहले ऐसे के बारे में हमको जानना है कि ऐसे क्या चीज़ होती है। तो ऐसे की जब ओरिजिन पे हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको कई वर्ड्स मिले होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे जो है आपका यहाँ जो एक वर्ड आपको जो है दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपने कई वर्ड्स देखे होंगे ऐसे के ओरिजिन के लिए। जैसे एक वर्ड आपने ये देखा होगा, कुछ लोग इससे मानते हैं कि ऐसे की जो है उत्पत्ति आपकी इससे हुई है। कुछ लोग एक शब्द ये मानते हैं कि इनसे हुई है। ठीक है, अब इनसे हुई है कि इनसे हुई है, ये आप जो है कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों को आप कैसे पाते हैं। या आप जो है कुछ इससे भी पाते हैं, कुछ आपको ये भी मिलेगा कि वो जो है ऐसे की ओरिजिन इनसे होती है। तो ये इतना ऐसा कुछ विवाद का विषय नहीं है या इतना कोई चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, सिंपल सा सिस्टम है कि यहाँ आप जो देख रहे हैं कि जो ये वर्ड है ऐसे ही, ये इसका जो है कोलैबोरेशन होता है। कहने का मतलब इसका एसोसिएशन होता है किससे। फ्रेंच में एक वर्ड होता है एसेयर, इसका और इससे जब आपका जो है वो आपका जो है वो होता है एसोसिएशन होता है। तो इस एसोसिएशन होने के बाद ही जो आप आज ऐसे समझ रहे हैं, जिसका मतलब आप अटेम्प्ट समझते हैं, टू ट्राई समझते हैं, ये इसकी रियल मीनिंग यहाँ से जो है इन दोनों के आपके एसोसिएशन से होकर के आती है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो लैटिन का जो एक शब्द है ये वाला, इसका जो मतलब वेगिंग होती है, मतलब किसी चीज़ को नापना तौलना, ये इसके इक्विवेलेंट ये आपका जो है मीनिंग देना शुरू कर देता है। तो आपको क्या पता चला, ये वर्ड आपका जो है और एक ये जो फ्रेंच वर्ड है, दोनों का एसोसिएशन होगा, तब ये इसकी जो है एग्ज़ामिन करने वाली आपको जो है मीनिंग यहाँ से प्राप्त होगी। इन शॉर्ट निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये दोनों वर्ड्स के एसोसिएशन से आपका बना है। तब इसकी जो है मीनिंग क्या हो जाएगी, ये जो आपका ये वाला वर्ड है इसकी मीनिंग होती है ट्राई या अटेम्प्ट करना। ठीक, अब एक फ्रेंच राइटर हैं, इनका जो है नाम आप देख रहे हैं मोंटेग्यू जो है माइकल डी मोंटेग्यू। तो मोंटेग्यू ये माना जाता है कि ऐसे को इंट्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट यही हैं। इन्होंने ही जो है ऐसे को, ऐसे जो मत कहने का मतलब जिस स्वरूप में आज आप ऐसे को देख रहे हैं, ये स्वरूप इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन है, मोंटेग्यू ही हैं। ये एक फ्रेंच राइटर हैं और
इन्होंने जो है ऐसे दिया है उसकी मीनिंग ये आपकी अटेम्प्ट से होती है। अब इनके अकॉर्डिंग टू ऐसे क्या है, एक अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट आप कहाँ करते हैं, वो अटेम्प्ट आप अपने थाट्स को रखने में करते हैं प्रोज वे में। तो अब ये अटेम्प्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं, कहने का मतलब ऐसे के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो ऐसे के जो आपके टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से आप उनको जो है 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग वो आपके क्या हैं, जैसे पर्सनल ऐसे एक आपका होता है जिसकी विषय वस्तु इंसान खुद होता है, जो लिख रहा है वो उसका खुद होता है। दूसरा एक आपका ऐसे होता है एपोहोरिस्टिक ऐसे। एपोहोरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि ये आपको उपदेश देगा, जैसे इसके माध्यम से आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी, कोई ना कोई सुझाव दिया जाएगा, जैसे फ्रांसिस बेकन के ऐसे होते हैं। फिर आपका एक ऐसे होता है पीरियोडिकल ऐसे, आपने नाम सुना होगा। पीरियोडिकल ऐसे क्या होते हैं, ये एक टाइप की पत्रिका होते हैं, ये एक जनरल होते हैं। तो ये पीरियड टू पीरियड मतलब टाइम टू टाइम निकला करते हैं। जैसे आपने प्रतियोगिता दर्पण आपने देखा होगा, ये टाइम टू टाइम एक पत्रिका ने मंथ में एक बार, कुछ मंथली होते हैं, कुछ आपके वीकली होते हैं, कुछ ईयरली होते हैं। तो इन्हीं को पीरियडिकल्स बोला जाता है, जो पीरियड टू पीरियड टाइम टू टाइम ये सब सारी चीज़ें आपकी निकला करती हैं। ये भी एक ऐसे का जो है आपका फार्म है। तो ये 4 मेन टाइप के आपको ऐसे बताए गए। अब इसके अलावा भी कुछ और ऐसे आपको जो मिल सकते हैं, ये 4 आपके मेजर थे। उसके बाद माइनर आपको मिलते हैं, जैसे उनके और जो है छोटे छोटे आप स्वरूप देख सकते हैं। जैसे आप ये देखें टाइप्स में देखें, जैसे एक आपका नैरेटिव ऐसे होता है। ये एक आपकी जो है कहने का मतलब ये किसी स्टोरी के बारे में बताएगा, या यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएगी वो जो स्टोरी के जैसे आपको बताई जाएगी। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक जो है कहने का मतलब ऐसा ऐसे होता है जो किसी पर्सन का, जो किसी प्लेस का, या किसी ऑब्जेक्ट का, या किसी एक्सपीरियंस के बारे में जो है डिस्क्राइब करता है, मतलब इसके बारे में बताता है। दूसरा जो है आप तीसरा ऐसे क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो है तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है एक्सपोजिटोरी ऐसे। एक्सपोजिटोरी ऐसे क्या होता है, एक्सपोजिटोरी का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसकी जो है व्याख्या करना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कोई टॉपिक रहेगा, कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, कोई फैक्ट रहेगा, उसके बारे में आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। एक परसुएसिव ऐसे देख रहे हैं, परसुएसिव ऐसे में किसी चीज़ के बारे में आपका आर्गूमेंट किया जाता है, किसी की चीज़ के बारे में आपका स्ट्रांग वे में व्यू रखा जाता है। एनालिटिकल ऐसे आपका एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में, किसी टेक्स्ट के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी जो है इशू के बारे में एनालिसिस किया जाता है। कंपैरेटिव ऐसे क्या होता है, कंपैरेटिव ऐसे होता है कि किन्हीं दो टेक्स्ट में या दो आइडियाज़ में या दो ऑब्जेक्ट में आपको उसके बारे में जो है उसके वर्चू या उसके जो है कमियों के, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे आपका क्या होता है, ये किसी पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंस को, या जो है उसके पर्सनल इवेंट को, या पर्सनल आइडिया को, ये आपका जो है रिफ्लेक्ट करता है। क्रिटिकल ऐसे क्या होते हैं, जैसे क्रिटिकल ऐसे आप क्रिटिज्म के रूप में इसको जो है जानते हैं, आप किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं, या उसमें आप उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन आप अपने अकॉर्डिंग टू करते हैं। किसी ये इसमें आपका लिटरेरी टेक्स्ट में ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब सिंथेसिस से क्या होता है, सिंथेसिस से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ों को कंबाइन करता है, चीज़ों में एक रूपता आपका बताने का प्रयास करता है। ये ऐसा जो है आपका आर्गूमेंट करता है, जैसे कई चीज़ें हैं उनको जो है कंबाइंड करेगा, उनके उनमें समानता बताएगा। जैसे दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदायों को एक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में सिमिलर जैसे क्या, जैसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग जो है संप्रदाय आपके हैं, तो इन दोनों को अगर जो मुझे एक करना हो तो इसकी एडवोकेसी में मुझे वो चीज़ें जो है लिखनी पड़ेंगी, या उन चीज़ों के बारे में मुझे वर्णन करना पड़ेगा कि जो हिंदू में भी कॉमन है, मुस्लिम में भी कॉमन है। तो वो सब सारी चीज़ें जो है इस टाइप के ऐसे के अंतर्गत आती हैं। अब ऐसे में नेक्स्ट चीज़ आपके सामने आती है कि ऐसे का डेवलपमेंट आपके इंग्लैंड, स्पेशली इंग्लैंड में कैसे हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे का जो सबसे फेमस नेम आता है आपका एलिजाबेथन टाइम में, वो आता है आपका फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन स्पेशली अपने ऐसे के लिए ही जाने जाते हैं। तो फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं, जैसे सबके जितने भी एसेइस्ट हैं सब ने अपना ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद कुछ ने क्या किया कि उस सब लिखने के बाद ऐसे की एक टाइटल दे दी, एक उसका शीर्षक दे दिया सब लिखने के बाद। तो इन्होंने जो है जितने अपने ऐसे लिखे हैं फ्रांसिस बेकन ने,
इन्होंने अब उसको एक टाइटल दे दिया। जैसे उस टाइटल को क्या कहते हैं, एसेज, उसकी टाइटल ही इन्होंने एसेज कहती है, या उसको जो है काउंसल्स भी बोलते हैं, काउंसल्स सिविल भी आप उसको बोलते हैं, या मॉरल बोलते हैं। ये इन्होंने जो है अपने एसेज को 3 टाइटल दिए हैं। आप कहने का मतलब सब आर बीच में लगा है, या तो आप इसको बोलें या इसको बोलें या तो इसको बोलें, ठीक। इन्होंने जो फ्रांसिस बेकन है, इन्होंने अपने ऐसे को जो है टोटल 3 जो है 3 पीरियड्स में लिखे हैं, 3 भागों में लिखे हैं। या आप ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने रुक रुक करके 3 स्टेप में लिखे हैं। जो इनका पहला इन्होंने ऐसे लिखे हैं, जो पहला इन्होंने खेप ऐसे की निकाली है, पहली शिफ्ट निकाली है, वो आपका आया है 1597 में। इसको आप पहला एडिशन मान सकते हैं। इसमें टोटल ऐसे की संख्या कितनी है, 10। नेक्स्ट जो इन्होंने एडिशन निकाला है, आप देख रहे हैं 1612 में इन्होंने निकाला है, इसमें 38 एसेज हैं आपके। और थर्ड इनकी जो खेप आई है उसकी जो है 1625 में आई है, इसमें जो है 58 एसेज हैं। जब तीनों को आप काउंट कर देंगे, ये 10 है, ये 38 है, ये आपका 58 है, तो आपका 8 जो है 16 हो जाएगा। अभी एक बचा, तो 5 3 8 हो गया, और 8 1 9, और ये 10 आपका, समझ रहे हैं। 106 टोटल एसेज इन्होंने जो है लिखे हैं। और सब इनके जितने भी ऐसे हैं, सब आपके एपोहोरिस्टिक स्टाइल पे हैं। एपोहोरिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो सब सारे आपको कहीं ना कहीं गाइड करने वाले हैं, वो गाइड करने वाले की स्टाइल पे आपके जो है लिखे गए हैं। अब फ्रांसिस बेकन के बाद जब ऐसे की दुनिया में आप बढ़ते हैं, तो एक नाम आता है आपका बेन जॉनसन का। तो बेन जॉनसन ने अपने जो एसेज इन्होंने लिखे हैं, टोटल एसेज इन्होंने लिखे हैं 171, समझ रहे हैं। और 171 एसेज को इन्होंने क्या नाम दिया है, टिम्बर या डिस्कवरीज इन्होंने जो है नाम दिया है। जैसे ऊपर आपने इनका फ्रांसिस बेकन का देखा, उनके ऐसे मतलब जितने ऐसे उन्होंने लिखे थे उसका उन्होंने कौन सा नाम दिया, तो एसेज दिया था, काउंसल्स दिया था, काउंसिल सिविल या मॉरल, ये इन्होंने जो है उसके टाइटल ऐसे लिख करके टाइटल दे दिया। अब बेन जॉनसन ने कौन सी टाइटल दी, तो बेन जॉनसन ने अपने एसेस को या तो टिम्बर बोला है या डिस्कवरीज बोला है। कितने टोटल लिखे हैं, 171। अब उसके बाद जो है थॉमस डिकर आते हैं। अब उसके बाद ये उतने आपके फेमस नहीं हैं, हम टोटल फेमस पे चर्चा करते हैं। हालांकि हमने मेंशन सबका कर दिया है, आप इसको ये एसेइस्ट हैं, ये इनका वर्क है, ये आपके एसेइस्ट हैं, ये इनका वर्क है। हम विशेष फोकस उसी पे करेंगे कि जो आपके फेमस हैं, जिनसे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उसके बाद जैसे एक अब्राहम काउले, ये फेमस एक नेम है, इन्होंने भी आपका लिखा था, तो इन्होंने एसेज नाम से ही इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट नेम आप देख रहे हैं जॉन मिल्टन का। तो जॉन मिल्टन ने कुछ ऐसे जो है डाइवोर्स पे इन्होंने लिखे थे, पंपलेट टाइप के, आप उसको ऐसे ही मान सकते हैं। और भी चीज़ों पर इन्होंने लिखे हैं एडवोकेसी करने के लिए। तो उनके जो है एसेज को क्या बोला गया, ट्रैक्ट्स बोला गया। फिर ये डेनियल डिफो भी एक जो है फेमस नेम है, इन्होंने अपने एसेज की क्या टाइटल दी, रिव्यू। ये पीरियोडिकल जनरल इनके जो है ऐसे होते थे। रिचर्ड स्टील भी जो है फेमस नेम है, इनको भी आपको जानना ज़रूरी है। इन्होंने अपने ऐसे को कौन सी टाइटल दी, इन्होंने ऐसे को अपने जो है टैटलर नामक टाइटल दी है। फिर उसके बाद रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने साथ में मिलकर के लिखा है, और साथ में जब इन्होंने मिलकर के लिखा है तो इन्होंने अपने जो ऐसे लिखे उसको क्या टाइटल दिया, उन्होंने उसको टाइटल दिया द स्पेक्टेटर। फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आपके आते हैं ऐसे की दुनिया में। इनका जो ऐसे है, ऐसे इन्होंने क्या टाइटल दिया, तो इन्होंने टाइटल एक रैम्बलर नामक इन्होंने ऐसे लिखा, फिर आइडलर नामक इन्होंने ऐसे लिखा, फिर एडवेंचरर नामक इन्होंने जो है आपका ऐसे लिखा है। तो इन्होंने 3 आपके जो है ऐसे टाइटल दिए हैं, या 3 ऐसे की साइकिल इन्होंने दी है। अगला आप देख रहे हो ओलिवर गोल्ड स्मिथ, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इनके ऐसे का क्या नाम है, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। लिग हंट आते हैं, लिग हंट आपका जो है इन्होंने एक ये टाइटल दिया, मैन वीमेन एंड बुक्स। अब अगला इन्होंने क्या टाइटल दिया, ए जार ऑफ हनी फ्रॉम माउंट हाइबला, ये इन्होंने जो है अपने ऐसे की टाइटल दी है। इमेजिनेशन एंड फैंसी, ये इनके जो है ऐसे का टाइटल है। अब विलियम हेजलिट, ये भी आपके काफ़ी फेमस हैं। विलियम हेजलिट के इन्होंने जो है जैसे राउंड टेबल, एक कलेक्शन ऑफ एसेज, ये इनके ऐसे का टाइटल है। द स्पिरिट ऑफ द एज, करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये देख रहे हैं करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये आपका फेमस वर्क है, इसको आप याद रखेंगे। ये विलियम हेजलिट हैं। करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज ये क्या है, ये एक आपका जो है एसेज है।
किसने लिखा है? विलियम हैज़लिट ने लिखा। इंग्लिश पोएट्स ये जो है विलियम हैज़लिट के द्वारा है। द कॉमिक राइटर्स ये भी आपका विलियम हैज़लिट के द्वारा है। और जो है क्या है, ऐसे को एक टाइटल दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखें, एसेज ऑफ इलिया, समझ रहे हैं, एसेज ऑफ इलिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो है अपने एसेज को एसेज ऑफ इलिया के नाम से जो है इन्होंने इसकी टाइटल दी है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज ये भी ऐसे का आपका जो है टाइटल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने क्या लिखा, करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। जो हंट महोदय हैं इन्होंने क्या लिखा था, करेक्टर्स ऑफ, और इन्होंने क्या लिखा, टेल्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज इन्होंने लिखा है। अब ये हैं डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी का जो है ये ऐसे बड़ा फेमस है। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इस पे आप जो है मान सकते हैं। और जो चार्ल्स लैम्ब है इनको आपका प्रिंस ऑफ एसेइस्ट भी बोला गया है। जो आपके फ्रांसिस बेकन है उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी आपका बोला गया है। अब नेक्स्ट जो एक फेमस नाम पे चलिए चर्चा करते हैं, और ऐसे आपके निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें थॉमस कार्लाइल हैं, ये भी कुछ जाना माना नाम है। जॉन रस्किन है, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव आपका ये में, एजी गार्डिनर, अल्फा ऑफ द प्लग, ये आपका जो है फेमस ऐसे है, इसको आप लोग नोट करिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड की बात आ जाती है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने भी ऐसे की दुनिया में हाथ आजमाए हैं, मिक्स्ड एसेज इन्होंने लिखा है। फ्रेंडशिप्स गारलैंड इन्होंने एक ऐसे का इनके जो है नाम है। वाल्टर पेटर द रेनेसा के नाम से इन्होंने ऐसे लिखा है, वाल्टर पेटर ने। और उसके बाद आप देख रहे हैं लीलाइज स्टेफन है, आवर्स इन द लाइब्रेरी। R.L. स्टीवेंसन, देखिए इनके एसेज भी आपके काफ़ी फेमस होते हैं। फेमिलियर स्टडीज़ ऑफ मैन एंड बुक्स, मेमोरीज एंड पोर्ट्रेट्स, ये इनके जो है आपके ऐसे के नाम होते हैं। और फिर और जब आप आगे बढ़ते हैं तो C.P. स्नो, ये सब जो है आपके जो है ऐसे की दुनिया में मिलते हैं। अब यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, जो है मल्टीपल आपके जो है क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके रिगार्डिंग आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको जो है हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएँ। और जो यहाँ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्वेश्चन आपको कुछ अलग सा लगेगा कि हाँ कि कुछ इस पर जो है मेहनत किया गया है, वर्क किया गया है, कट कॉपी पेस्ट आपको नहीं देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ आप देखें, जैसे ये है क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ एसे टेल्स ए स्टोरी ऑफ रिकाउंट्स एंड एक्सपीरियंस। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा आपका एक ऐसा ऐसे है कि जो एक्सपीरियंस को, जो चीज़ों को आपका जो है नरेट करता है। ये ऊपर हमने आपको बताया था, तो ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए इसके नीचे हमने आंसर कर दिया है, क्योंकि ये PDF बनी है। ये PDF जो है जैसे आप लोग इसको बोलेंगे आप तक ये तुरंत सेंड कर दी जाएगी। सबके उत्तर नीचे ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। एक बार मैं आपको जो है दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप इनको देखें, ये आपसे जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ परसुएसिव एसेज। जो है परसुएसिव जो एसेज होते हैं इनका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है। जो ऐसे आपके होते हैं, किसी को जो परसुएड करने में की क्षमता उनमें होती है, उनका ये परसुएड करते क्यों हैं। तो जाहिर सी बात है जो परसुएसिव एसेज होते हैं ये आपको किसी चीज़ को जो है कहने का मतलब, या तो आप इसको परसुएड करने के लिए बोलते हैं, या आपको यहाँ पे कौन सा शब्द मिलता है, अपनी डॉक्ट्रिन को या अपनी चीज़ों को इम्पोज करने के लिए जो है इसका एक पर जो है आपका मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है। अगला आप देख रहे हैं जैसे आपके सामने है, विच टाइप ऑफ ऐसे डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्क्रिप्टिव आपके होते हैं, समझ रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एन एनालिटिकल एसेज। एनालिटिकल एसे का जो है मेन गोल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या देख रहे हैं, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। सबके नीचे में जो है आंसर मेंशन कर दिए गए हैं जिससे आपको सुविधा रहे। विच टाइप ऑफ एसे कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट टू आर मोर सब्जेक्ट्स। अब ऊपर आपको बताया गया था जो है कंपैरेटिव एसेज में ये सब सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अब यहाँ आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली आपको जो है चीज़ें बताई गई हैं। कॉन्सेप्ट वाली क्या चीज़ बताई गई, जैसे यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आता है। LT ग्रेड परीक्षा में आपको जो है जो प्री जब निकाल लेंगे तो डिस्क्रिप्टिव वे में आएगा।
तो वहाँ चीज़ें आपको लिखने के लिए दी जाएंगी। तो जो ये पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, ये पैटर्न आपसे ये इसमें आपको कौन सी स्किल मजबूत करवाएगा कि आपकी राइटिंग की पावर मजबूत होगी, इससे आपको डेफिनीशन याद होगी। अब जैसे यहाँ आप देखें, एसेस पैटर्न्स एंड क्लेम आर पोजीशन ऑन अ टॉपिक एंड सपोर्ट्स इट विद एविडेंस एंड रीजन्स। ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसे है, तो ये आर्गूमेंटेटिव टाइप का ऐसे जो है आपको ये करता है। अब यहाँ आपसे ऐसे उम्मीद की जा रही है कि बिना ऑप्शन के क्या आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन हमने इसके भी शामिल आपके कर दिए हैं, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आपके जो है ट्रू फॉल्स वाले भी शामिल किए हैं। ये देखिए रिफ्लेक्टिव ऐसे का है, क्रिटिकल ऐसे के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है, समझ रहे हैं। ये आपका पूछा गया है सिंथेसिस, ऊपर जो हमने सिंथेटिकल ऐसे आपको जो बताए थे उनके हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स वाला शुरू हो जाता है। जैसे आप इसको देखें, ए नैरेटिव ऐसे इज मेंट टू परसुएड द रीडर। आपको ये बताना है कि जो नैरेटिव ऐसे होता है क्या वो रीडर को परसुएड करता है, तो ये परसुएड करने वाला काम परसुएसिव ऐसे करता है, तो ऐसा ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स होता है। और उसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको जो है यहाँ पे चीज़ों को दिया गया है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने ट्रू फॉल्स वाले भी आपके शामिल किए हैं कि क्या आप अपने स्किल को निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कवर कराया जा रहा है। ट्रू फॉल्स वाले इसलिए आपसे करवाए जा रहे हैं कि राइटिंग पावर आप में डेवलप हो। वो जो डॉट डॉट वाले हैं जो प्लेस खाली है वहाँ पे आपको अपने मन से भरना है विदाउट ऑप्शन, थॉट डेवलपमेंट के लिए आपसे कराए जा रहे हैं। और ये जो प्री जो आपका एग्ज़ाम होगा, प्री के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हर विषय वस्तु पे आपका जो है मैटर बन के तैयार है, सिर्फ वो चीज़ आपके जो है आप तक पहुँचानी है। तो यहाँ पे आप ऐसे में आपने देखा कि आपको जो है ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और हमारा ये टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन कम से कम हो, और मैक्सिमम आप ये देखेंगे किसी किसी में हमने जो है 30 या 30 से ज़्यादा, जैसे जिस टाइप से टॉपिक होते हैं उस टाइप से हमने वहाँ पे जो है विषय वस्तु डालने का प्रयास किया है। तो इसमें जो है आप लोग इनको देखिएगा, अगर जो आपको पसंद आता है, आप हमसे जो है ये सब चीज़ें लेना चाहते हैं, तो जो ऊपर नंबर आपको दिया गया था आप हमको वहाँ पे मैसेज करेंगे, स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलती हैं, अगर जो आप चीज़ों को ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यूमोनिक्स के थ्रू चलती हैं। आपको सिर्फ सुनना है, याद कराने की हमारी गारंटी है। थैंक्स।